सो वेलकम गाइस। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर आप भी क्रेडिट कार्ड को यूज करके उसकी पेमेंट 45 डेज में देना चाहते हैं और आप मेथड को समझना चाहते हैं कि किस तरीके से 45 डेज के अंदर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट की जाती है, सो इस चैनल पर बने रहे, इस वीडियो को एंड तक देखते रहे। इस वीडियो में मैं बहुत बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि किस तरीके से आप अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को 45 डेज के अंदर दे सकते हैं। बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन इन द पीपल कि किस तरीके से हम 45 दिन के अंदर पेमेंट करेंगे अपने क्रेडिट कार्ड की। उनको ऐसा लगता है कि वो जब कभी भी क्रेडिट कार्ड को यूज करेंगे तो उन्हें 45 डेज का टाइम मिल जाता है बैंक की तरफ से और वो 45 डेज के अंदर पेमेंट कर सकते हैं। बट दिस इज द रॉन्ग थिंग और ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। आपको समझना होगा कि किस तरीके से और कब स्वाइप करने पर आपको 45 डेज बैंक देता है उसका पेमेंट करने के लिए। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जिसके अंदर लिखा होता है कि हम जब भी अपना कार्ड स्वैप करते हैं तो हमें तो 10 दिन में पेमेंट करना पड़ जाता है, 15 दिन में, 20 दिन में पेमेंट करना पड़ जाता है। उसका रीजन समझेंगे। क्या रीजन है कि आपको 45 डेज का ग्रेस पीरियड, जो नॉट अ ग्रेस पीरियड बट एक 45 डेज का जो एक पीरियड मिलता है वो क्यों नहीं मिल पाता जब भी आप अपना कार्ड स्वैप करते हैं। क्यों आपको सडनली पैसा देना पड़ता है, सडनली इन द सेंस कि 15 से 20 दिन में पैसा देना पड़ता है, जबकि आप जब भी कार्ड स्वैप करते हैं आप ये सोच कर करते हैं कि मुझे इसका पैसा नेक्स्ट 45 डेज में देना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब तो जरूर कर लें बिकॉज की ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। सो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है कि कब आपको बैंक 45 डेज का टाइम देता है। इसके लिए हमें एक चीज समझनी होगी कि हमारा जो क्रेडिट कार्ड को जो बिलिंग साइकिल डेट है वो कब का है। लेट सपोज कि मैं अगर एक किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करता हूं तो एक बिलिंग साइकिल डेट होता है उसका। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि महीने की कोई एक तारीख ऐसी होती है जिस दिन मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है। मैं सभी की सुविधा के लिए फॉर एन एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं महीने की 10 तारीख। हर महीने की 10 तारीख को मेरे क्रेडिट कार्ड का जो है बिल जनरेट हो जाता है। मैं उससे पहले जितना भी कार्ड स्वैप करूंगा, इवन 9 तारीख तक मैं जब भी कार्ड स्वैप करूंगा, मेरा अपने क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट है वो 10 तारीख को जनरेट हो जाएगा और अगले 15 दिन के अंदर मुझे उसकी पेमेंट करनी होगी। बिकॉज जब भी आपका जो बिलिंग साइकिल डेट है उसके नेक्स्ट 15 डेज आपको बैंक देता है एज ए ग्रेस पीरियड कि आप 15 दिन के अंदर कभी भी पेमेंट कर दो। बट द क्वेश्चन इज कि हमें तो 45 डेज चाहिए ना, हमें तो 15 दिन नहीं चाहिए, हमें तो 45 डेज चाहिए पेमेंट करने के लिए। तो वो कैसे मिलेंगे? वो ऐसे मिलेंगे, अगर लेट सपोज कि आपकी क्रेडिट कार्ड की बिलिंग साइकिल डेट 5 तारीख है या 10 तारीख है या 15 तारीख है, ये सबसे पहले आप एक नोट डाउन कर ले कहीं पर अपने पास कि बिलिंग साइकिल डेट एक्चुअल में है क्या। फॉर एन एग्जांपल मैंने आपको बताया कि मैं ले लेता हूं 10 तारीख, मेरी जो बिलिंग साइकिल डेट है क्रेडिट कार्ड की वो 10 तारीख है। मैं किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करता हूं, उसके हम एज्यूम करके चलते हैं कि 10 तारीख को मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हो जाता है। मे बी आपकी जो बिलिंग साइकिल डेट है वो डिफर हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, सभी बैंक्स के क्रेडिट कार्ड की अलग अलग होती है। बट मैंने आपको समझाने के लिए एक शॉर्ट में 10 तारीख में मान के चलता हूँ। अब होता क्या है कि 10 तारीख अगर बिलिंग साइकिल डेट है तो अब मुझे 45 डेज में पेमेंट भी करना है। तो मुझे इस चीज को समझकर अब मैं अगर 11 तारीख को अपना कार्ड स्वैप करता हूँ कहीं पर भी या मैं शॉपिंग करता हूँ, कब? 11 तारीख को। क्योंकि 11 तारीख को मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरा जो बिलिंग साइकिल डेट है वो 10 तारीख का है। 11 तारीख को मैंने कार्ड स्वैप किया, शॉपिंग की कहीं पर भी, जस्ट लाइक कि मैंने 20,000 रुपए का मोबाइल खरीद लिया। अब क्या होगा? अब ये होगा कि मुझे 45 डेज का बैंक टाइम देगा कि इसकी पेमेंट आप कर सकते हो। लेट सपोज कि मेरी सैलरी आनी थी नेक्स्ट मंथ, बट मेरे को अभी अर्जेंट में मोबाइल चाहिए तो मैंने अपना कार्ड स्वैप कर लिया। क्योंकि मेरी बिलिंग साइकिल 10 तारीख थी और मैंने 11 तारीख को स्वैप किया तो इसलिए मुझे 45 दिन का टाइम मिलेगा। अब इसको थोड़ा और इजी कर लेते हैं। मेरी बिलिंग साइकिल डेट है 10 तारीख और मैंने कार्ड स्वैप किया 15 तारीख को, तो मुझे मिलेंगे 40 डेज। क्यों? क्योंकि मैंने 15 तारीख को स्वैप किया है और मेरी बिलिंग साइकिल डेट है 10 तारीख। 10 तारीख के बाद मुझे बैंक 15 दिन का ग्रेस पीरियड देता है मुझे अपनी स्टेटमेंट को पेड करने के लिए। जस्ट लाइक कि अगर मेरी 10 तारीख की अगर मेरी बिलिंग साइकिल डेट है तो मुझे 15 दिन का टाइम बैंक ने दिया, तो इट मींस कि मुझे 25 तारीख को हर किसी हालत में 25 तारीख को मुझे सारे अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना होगा। ठीक है, 15 को मैंने स्वैप किया तो मुझे मिले 40 डेज। इसके अकॉर्डिंगली आपको समझना होगा। क्योंकि मैंने 15 को स्वैप किया था, अब आपको कैसे 40 डेज मिलेंगे वो भी मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। अब मैंने 15 तारीख को अपना कार्ड स्वैप किया, अब जो इसका बिल जनरेट होगा वो होगा नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख को। तो 15 इस महीने 15 दिन मुझे इस महीने मिल गए
और अगले महीने मुझे मिल गए 10 तारीख को जब मेरा बिल जनरेट हुआ, तो 15 और 10 हो गए 25 दिन, और बैंक ने मुझे 15 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड और दिया। जो मेरी लास्ट डेट होती है वो होती है 25 तारीख हर महीने की पेमेंट करने के लिए, तो 15 दिन वो हो गए, तो ऑलमोस्ट 40 डेज हो गए। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि कभी भी लास्ट डे पर पेमेंट ना करें। हमेशा ट्राई करें कि उसको 4-5 दिन पहले या एटलीस्ट 1 वीक पहले उसका पेमेंट कर दें, क्योंकि कई बार क्या होता है बैंक हॉलीडेज एंड ऑल, इन वजह से भी कई बार सर्वर डाउन होता है, पेमेंट अपडेट होने में टाइम भी लग जाता है। तो एटलीस्ट मैं सजेस्ट करूंगा 4 से 5 दिन पहले पेमेंट जरूर करें, लास्ट डे पेमेंट बिल्कुल ना करें, जस्ट बिकॉज कि आपको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है, पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है, राइट। तो ये चीज आई थिंक कि क्लियर हो चुकी है सभी को। बिलिंग साइकिल डेट आपको समझनी होगी। अगर आपकी बिलिंग साइकिल डेट 10 तारीख है और मैंने 15 को कार्ड स्वैप किया तो मुझे मेरे 40 डेज। अब अगर मैं उसको लेट सपोज 20 तारीख को स्वैप करता हूं तो मुझे कितने दिन मिलेंगे? तब मुझे मिलते हैं 20 तारीख को कार्ड स्वैप करूंगा तो इस महीने के 10 दिन, नेक्स्ट मंथ के 10 दिन, क्योंकि 10 तारीख को मेरा कार्ड की जो बिलिंग है वो जनरेट हो जाती है। 20 दिन ये प्लस 15 दिन मुझे ग्रेस पीरियड, तो मुझे मिलेंगे 35 डेज। अगर मैं इस महीने की 25 तारीख को स्वैप करता हूं तो 30 डेज का मुझे टाइम मिलेगा। अगर मैं 1 तारीख को कार्ड स्वैप करता हूं तो मुझे टाइम मिलेगा 25 डेज का। और अगर लेट सपोज मैंने 9 तारीख को कार्ड स्वैप किया और 10 तारीख को मेरी बिलिंग साइकिल जो है जनरेट हो जाती है, बिलिंग साइकिल है, तो मुझे टाइम मिलेगा ओनली 15 डेज का। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। जिस दिन आपका बिलिंग साइकिल डेट है, जिस दिन आपके क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट जनरेट होती है, उसके नेक्स्ट डे से आपको 45 डेज मिलते हैं। अगर आपकी बिलिंग साइकिल 10 तारीख है तो अगर आप 10 तारीख के बाद जब भी कार्ड स्वैप करेंगे तो 45 डेज में से उतने दिन माइनस कर लें। वो कैसे, वो भी एग्जांपल देता हूं दोबारा वंस अगेन। 10 तारीख की बिलिंग साइकिल डेट है, 15 को स्वैप करोगे तो 5 दिन कम कर लो, 20 को स्वैप करोगे तो 10 दिन कम कर लो। 10 दिन किस तरीके से आप, क्योंकि 10 तारीख को बिलिंग साइकिल जनरेट होती है, बिलिंग साइकिल आई मीन टू से कि बिल जनरेट होता है, तो 10 तारीख और आपने करा 20 तारीख को, तो 10 में 10 प्लस 10 20, राइट। तो 45 डेज में से आप 10 माइनस कर लो, क्योंकि ऑलरेडी आप 10 दिन बाद स्वैप कर रहे हो। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। पेमेंट 45 डेज में किस तरीके से यूज कर सकते हैं, यही इसका एक वन एंड ओनली मेथड है जो मैंने आपको समझा दिया। आई होप कि आपको सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह की वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।